जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फाते भी हो गए। कोई पूछे कि भी मुनाजरा तो तब होता है जब दो बंदे इत्तेफाक करें। नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो। नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फाते आलम हो गया और वाह वाह और ये होती रहे। तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फाते हो जाते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर ये चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके ये कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत ये है इन लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है? क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हां, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया, इसको मस्जिद में घुसना ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नज़दीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है। मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये राफजियों के मोहरे हैं। जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लपड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले पहुंचे ना सियापा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहने लगे ओए सियापा दे दुश्मनों धर धर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था उस मलऊन को भी जरा ज़हन में रखिए आप, ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और इसमें जो फूंके मारता रहा उसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ कालिया, तेरी मीम्स बनेंगी अब। हाँ ले 1-1.5 हफ्ते तक जितनी तूने व्यूअरशिप लेनी है, इसके बाद तेरे साथ वही कुछ होगी जिसका तू हकदार है इंशाल्लाह। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये झूठ बोला, हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई, धक्के देकर निकालने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी, तो हमने एहतजाज की। बिल्कुल किसी की जुर्रत ही नहीं कि यहां कोई इस तरह की हरकत करे। यहां का डिसिप्लिन जो लोग देख के गए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वीडियोस में खुद देख लें, हमारे जो एकेडमी के अमीर साहब हैं नदीम रियाज भाई, उन्होंने बकायदा इमरान भाई को भेजा नीचे, किसी आम बंदे को नहीं भेजा। इमरान भाई ने माशाल्लाह चाइना से एमफिल की हुई है मैथमेटिक्स के अंदर,
سب سے پڑھا لکھا بندہ ہم نے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے وہ نیچے انہوں نے بھیجا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ آئے تو ہم نے ان کو احترام سے اوپر لے کے آنا ہے، بے احترامی نہیں کرنی۔ انہوں نے جا کے ان کی 10 بوسی کی ہے۔ پہلے ان کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ہاتھ چومنے ہیں جا کے اور رسپیکٹ دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کے دفاع کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک آپ سمجھ لیں میری کمزوری ہے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے لوگوں نے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، جو انہوں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی اس میں سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کی۔ میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے، جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اوپر تشریف لائیں، میں انتظامیہ میں ہوں، ہم آپ کو بٹھانے کے پابند ہیں، ناشتہ چائے سب کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی یہ معاملہ کہ کوئی انہوں نے آپ سے علمی ڈسکشن کرنی ہے نہیں، یہ آپ کا اور انجینئر صاحب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یقیناً وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ اب ان کو تو پتا تھا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے، اور پھر علماء والا ایک جو تھوڑا بہت سمجھ لیں تکبر ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہم کوئی ان کو یہاں سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں یا دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے، ہم تو بات کرنے آئے۔ تو بھائی ادھر لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، اپنے سوالات پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں، وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں۔ ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں، ہم کوئی یہاں زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے، میں انتظامیہ ہوں، میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں، تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں۔ مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے، اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں، اس ہوگا، اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، کیمرے آپ کے لے آئیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے سر۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ اب تو ویسے پوری قوم کو دھرنوں کی وجہ سے پتہ چل چکا ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو احترام سے لے کے جائیں گے۔ ہمارے امیر صاحب نے باہر باقاعدہ کرسی لگائی ہوئی تھی کہ ہم انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا یہاں سے کوئی موب میں سے اٹھ کے کوئی داڑھی نہ کھینچ لے ان کی، کیونکہ پاگل لوگ تو ہر جگہ موجود ہے نا، مطلب ان کی طرف سے بھی آگے کوئی حرکت کر سکتا تھا نا، خطرہ تو تھا کہ کوئی بے احترامی والا معاملہ نہ ہو۔ ہم تو یعنی اس اعتبار سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی تو پھر آپ کے کیمرے بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیں، یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے، ادروائز کیمرے تو شاہی کوئی نہیں کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی۔ 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی، ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں، ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ ہاں، اب تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں تو ہم چلیں چائے سموسے ہی کھائیں گے۔ آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً، میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے۔ تو جب چائے سموسے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے اوپر؟ وہ اس لیے آئے نہیں تھے، وہ بریلوی مکتب میں چونکہ اپنی سپورٹ گنوا چکے میں، تو اس کو اب گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں، لیکن وہ غلط جگہ آ گئے۔ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے بھائی، ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے گئے تھے زبردستی مناظرے کے لیے کہ انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو للکارتا ہے اور ہمیں بار بار اس اعتبار سے ٹیز کرتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ بالکل جھوٹ ہے۔ آدھی میری ویڈیو کاٹتے ہیں، جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب پورے جملے میں کتنا فرق ہے۔ میں نے ان کو للکارا نہیں، یہ جب ہمارے دلائل کے آگے فیل ہو گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا، اور ہمارے بعض سٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں، تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر
तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। बरेलवियों ने बिठाना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बिठा दो, देवबंद ने बिठाना है तकी उस्मानी साहब के साथ बिठा दो, अहले हदीस ने बिठाना है साजिद मीर साहब के साथ। और ये इनकी डिमांड के ऊपर देखें, हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया, सिर्फ एक तकब्बुर का जुमला निकल गया जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी नकल किया कि तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया, फिर भागने की जगह नहीं मिली। सिर्फ 80 बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुहकम यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। आप अकेले आगे बढ़े, अना नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो इनको भी चाहिए ना ये आगे बढ़े। मैं हूं मुफ्ती मुनीब, बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। आ इंजीनियर मेरे साथ बात कर, मैं कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, नीचे बैठ के उनकी बात सुनूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी बड़े, अगर ये नहीं कर सकते, ये कहते हैं जी ये लिस्से लोगों के साथ बैठता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब साहब ढीले और लिस्से बंदे हैं? तकी उस्मानी साहब वो मैं सबसे बड़े के साथ बैठ रहा हूं भाई, नहीं उन्हें मुनाजरे का फन नहीं आता, तो मैंने इसको भी आसान कर दिया था। ठीक है, वो अपने लिस्सों और ढीलों को, जिनको तुमने अपना हेड बनाया हुआ है, उनको कुर्सी पे बिठाओ, साथ बैठ जाओ, और वो ये कहें कि मैं तो चूंकि ढीला डाला हूं, अगरचे मैं इनका बड़ा हूं, लेकिन इसकी जुबान लंबी है, तो मेरी तरफ से ये बात करेगा, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार। ठीक है, इसको भी मैंने मजीद आसान कर दिया कि वो बड़े ढीले को यहां आने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना दे। बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने पहले बात की थी कि लिख के दे दे, मैंने पहले दिन से वीडियो की बात की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट की अदालत में, वो आप देख ले, उसमें मैंने वीडियो, मुझे पता है कि लिखी हुई चीज तो कोई भी बना के ले आएगा, वीडियो से नहीं कोई मुकर सकता, और वीडियो AI में नहीं बनी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना बनी हो। तो मैंने कहा था वो वहीं रहे, एक वीडियो बना दें कि ये बंदा मेरा रैप है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। उसकी वजह यह है कि ये तो लाखों में मौलवी हैं, मैं किस किस से बात करूंगा, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तो ये एंड नहीं होगा। तो मुझे बताएं, क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस दिन मुफ्ती मुनीब साहब से वीडियो बनवा के लाए थे यहां पे कि जी ये ले जी वीडियो आ गई इंजीनियर साहब? मैं तो अपना प्रोग्राम ही खत्म करके, फिर वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, अगर ये वीडियो आ जाती तो मैं तो प्रोग्राम तो खत्म कर देना था। और मैंने कहा सर लो जी, मसला मतलब इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ऐसे करता। और ये अभी भी मेरी ऑफर क़यामत तक के लिए है, खा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए वीडियो बना दें या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए वो वीडियो बना दें या किसी भी बंदे के लिए, मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बगैर अगर आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इसलिए आए कि इसने हमें वीडियो में ना चैलेंज किया था। भाई वीडियो में ये चैलेंज किया था कि तुम फौज लेके मेरे घर आ जाओ। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना इन मज़ारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल ढमक्का बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर, अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएंगे, लेकर आए आप यहां पर 5000 भी लाती हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौकफ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया?
जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे, और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था, और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट ना, उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है इलियास कादरी साहब, उनकी पुष्ट के ऊपर है। अब पता चलेगा भी क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है। कुछ भी नहीं होना। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं, या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मौजूद तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, वो सर इधर में छोड़ होगा, दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहा है। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो देखें, हम बड़ी प्लानिंग के साथ मामलात को लेके चल रहे होते हैं। वरना अगर पुलिस वालों को हम ये इंस्ट्रक्शन देते कि ये हमारी एकेडमी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इस प्रेमिसेस में करीब करीब भी नहीं फटक सकते, तो ये हमारा राइट था। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मुआव लेके नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या, आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए, आपको नाश्ता भी करवाते हैं, आजा 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 आजा। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह।